दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जब हम पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो पाइवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर यहाँ पे फील्ड आइटम एंड सेट्स का ऑप्शन है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। इस वीडियो में हम क्रिएट सेट बेस्ड ऑन रो आइटम्स एंड क्रिएट सेट बेस्ड ऑन कॉलम आइटम के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों जब भी हम पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन डिसेबल आते हैं। तो हम पहले ये जानेंगे कि ये तीनों ऑप्शन कब एनेबल हो गए या कैसे उसको एनेबल करना है। जब हम इसको एनेबल कर लेते हैं फिर ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का पूरा एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन के बारे में हम जानने वाले हैं। फिर इसमें हम इसका यूज करके हम जानेंगे कि अगर हम क्रिएट सेट बेस्ड ऑन कॉलम आइटम का ऑप्शन है, इसकी मदद से अगर हमारे पास इस तरह का पाइवट टेबल हो जिसमें हर एक क्वार्टर के लिए अलग अलग स्टेटस दिए है, कैंसल एंड सोल्व, जिसमें से हमें क्वार्टर 1 के लिए हमें कैंसल, सोल्व और टोटल चाहिए। क्वार्टर 2 के लिए सिर्फ हमें कैंसल की ही डिटेल इस तरह से डिस्प्ले करनी है। क्वार्टर 3 के लिए सिर्फ सोल्व अमाउंट की ही डिटेल डिस्प्ले करनी है और क्वार्टर 4 के लिए ये दोनों अमाउंट डिस्प्ले नहीं करनी है लेकिन इसका टोटल डिस्प्ले करना है। तो इस तरह से सभी कॉलम फील्ड के लिए अलग अलग आइटम डिस्प्ले करनी हो तब हम क्रिएट सेट बेस्ड ऑन कॉलम आइटम्स का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है थोड़ी देर में जानेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट सेट बेस्ड ऑन रो आइटम। इसकी मदद से अगर हमारे पास इस तरह का कोई पाइवट टेबल है जिसमें यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के लिए 2 स्टेटस दिए, कैंसल और सोल्व, ये सभी प्रोडक्ट में से कीबोर्ड है उसके लिए हमें सिर्फ सोल्ड अमाउंट ही डिस्प्ले करनी है, माउस के लिए भी सोल्ड अमाउंट डिस्प्ले करनी है और एमएस ऑफिस और क्विकल के लिए कैंसल की अमाउंट डिस्प्ले करनी है। तो इस तरह से हमें अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग डिटेल डिस्प्ले करनी हो तो उसके लिए हम क्रिएट सेट बेस्ड ऑन रो आइटम्स का यूज कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम इसी वीडियो में एग्जाम्पल के साथ सीखने वाले हैं, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। और दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमें इस तरह के डिटेल में वीडियो बनाने में और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और हमने यहाँ पे पहले से ही सिंपल डेटा लिखा हुआ है जिसमें पहली कॉलम है क्वार्टर, दूसरी है मंथ, तीसरी है प्लेटफॉर्म जिसमें हमने अलग अलग 3 प्लेटफॉर्म में से प्रोडक्ट सेल की हुई है उसके नाम है। फिर है स्टेटस जिसमें 2 स्टेटस है, प्रोडक्ट सोल्ड हुई है या ऑर्डर कैंसिल हुआ है। फिर नेक्स्ट कॉलम है प्रोडक्ट नेम का और आखिरी कॉलम है अमाउंट का। इसकी मदद से हम पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही वर्कशीट में पाइवट टेबल तैयार करना है इसलिए हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पाइवट टेबल आ गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का जो फील्ड है वो हम रोज एरिया में रख लेते हैं, क्वार्टर का फील्ड है वो हम कॉलम एरिया में रख लेते हैं और स्टेटस है वो भी हम कॉलम में क्वार्टर के नीचे रख लेते हैं और अमाउंट का फील्ड है उसको हम वैल्यूज में रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल तैयार हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हर एक क्वार्टर के लिए 2 वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, कैंसल और सोल्व। अगर दोस्तों आपके पाइवट टेबल में इस तरह का टोटल नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिजाइन टैब पे जाना है, यहाँ पे सब टोटल में जाना है और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है शो ऑल सब टोटल्स, ये आपको क्लिक करके ऑन कर देना है। अगर आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे डू नॉट शो सब टोटल तो यहाँ से सभी सब टोटल निकल जाएंगे। अगर आपको सब टोटल यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो फिर से यहाँ पे जाके शो ऑल सब टोटल्स इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सभी के टोटल अपने आप शो हो जाएंगे। अभी के लिए ये सभी टोटल हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम सब टोटल में जाके डू नॉट शो सब टोटल कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे हम फील्ड आइटम एंड सेट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने वीडियो पार्ट नंबर 86 से 89 तक ये सभी ऑप्शन सीख ले हैं। इस वीडियो में हम ये 2 ऑप्शन सीखने वाले हैं। दोस्तों अभी के लिए ये दोनों ऑप्शन बंद है, मतलब कि डिसेबल है। तो इसको एनेबल कैसे करना है पहले वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने पाइवट टेबल तैयार किया है वो नॉर्मल प्रोसेस से तैयार किया है। तो अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल डिलीट हो गया। अब हम फिर से पाइवट टेबल तैयार करेंगे। कैसे करना है थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमारे डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही वर्कशीट में पाइवट टेबल तैयार करना है इसलिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे सभी फील्ड आ रहे हैं जिसमें से हम प्रोडक्ट नेम है वो हम रोज एरिया में रखेंगे, क्वार्टर का जो फील्ड है वो हम कॉलम में रखेंगे, स्टेटस का फील्ड है उसको भी हम कॉलम एरिया में क्वार्टर्स के नीचे रखेंगे और यहाँ पे अमाउंट का फील्ड है उसको उठा के हम वैल्यूज में रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल फिर से आ गया जिसमें हर एक क्वार्टर के लिए 2
कॉलम मतलब कि दो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, कैंसल अमाउंट और सोल्ड अमाउंट। अब दोस्तों हम हमारा सिलेक्शन यहाँ पे रख लेते हैं पाइवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों ये तीनों ऑप्शन एनेबल हो गए। दोस्तों सबसे पहले हम क्रिएट सेट बेस्ड ऑन कॉलम आइटम के बारे में सीखेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें क्वार्टर 1 में सिर्फ और सिर्फ कैंसल अमाउंट ही डिस्प्ले करनी है, सोल्ड अमाउंट डिस्प्ले नहीं करनी है। तो यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं, अलग अलग क्वार्टर के लिए हमें अलग अलग वैल्यू डिस्प्ले करनी है। ये दोस्तों फिल्टर की मदद से हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप पूरा क्वार्टर डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो वो हो सकता है, लेकिन सभी क्वार्टर में से कुछ वैल्यू को डिस्प्ले करनी है, कुछ वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करनी है, तब फिल्टर काम नहीं करता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके ये दोनों ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों हम यहाँ पे कॉलम एरिया में कुछ वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल आइटम एंड सेट्स पे क्लिक करना है। पहले हम दोस्तों यहाँ पे कॉलम आइटम सीख लेते हैं, बाद में रो आइटम सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्रिएट सेट बेस्ड ऑन कॉलम आइटम्स, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये विंडो ओपन हो जाएगा। ये विंडो में इसमें यहाँ पे हम जो सेट तैयार करने वाले हैं उसका नाम यहाँ पे हम दे देंगे। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं क्वार्टर सेट। फिर यहाँ पे है डिस्प्ले फोल्डर, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, नहीं देना है तो भी चलेगा। अगर आप यहाँ पे नाम देते हो तो ये जो सेट क्रिएट होगा उसका यहाँ पे अलग से फोल्डर तैयार होगा और उस फोल्डर के अंदर ये सेट रहेगा। तो यहाँ पे अभी के लिए हम कोई भी नाम नहीं दे रहे। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ लिस्ट आ रहा है, तो ये किसका लिस्ट है, यहाँ पे दोस्तों हमारे पाइवट टेबल में आप देखोगे तो ये क्वार्टर 1 है और क्वार्टर 1 के लिए कैंसिल की आइटम भी है और सोल्ड की आइटम है। तो वही डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि क्वार्टर 1 के लिए कौन सी आइटम कैंसिल की आइटम भी, क्वार्टर 1 के लिए कौन सी आइटम सोल्ड आइटम भी। यहाँ से आप जो भी आइटम डिलीट कर दोगे वो आइटम यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे क्वार्टर 1, 2, 3 और 4 सभी के लिए कैंसिल और सोल्ड आइटम यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्वार्टर 1 के लिए 2 एंट्री है जिसके लिए दोनों स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। उसी तरीके से क्वार्टर 2 की यहाँ पे 2 एंट्री दिखाई दे रही है और दोनों एंट्री में अलग अलग स्टेटस, मतलब कि पहला कैंसिल और दूसरा सोल्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, क्वार्टर 1 है उसमें सिर्फ कैंसिल की आइटम रहनी चाहिए, सोल्ड की हमें डिस्प्ले नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके ये पूरी रो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिलीट रो पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो रो डिलीट हो जाएगी। अब दोस्तों हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर 1 में सिर्फ एक ही आइटम डिस्प्ले हो रही है कैंसिल की, बाकी सभी क्वार्टर में 2 आइटम डिस्प्ले हो रही है। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्वार्टर 2 में सिर्फ सोल्ड की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं, कैंसिल की वैल्यू हमें डिस्प्ले नहीं करनी है। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे फिल आइटम सेट्स पे क्लिक करेंगे। अभी हमें यहाँ पे कॉलम एरिया में काम करना है तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एरर आ रही है, यू कैन नॉट क्रिएट अ सेट बेस्ड ऑन अनदर सेट। इसका क्या मतलब है, हमने थोड़ी देर पहले ये क्वार्टर सेट नाम का एक सेट बनाया था तो इसी पे हम दूसरा सेट नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रही। तो अभी हमें क्या करना है, हमने जो सेट बनाया है उसमें हम अब एडिट करेंगे। तो एडिट कैसे करना है, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आखिरी ऑप्शन है मैनेज सेट्स, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे जिससे ये विंडो डिस्प्ले होगा और यहाँ पे जितने भी सेट आपने बनाए होंगे उसका लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। हमने यहाँ पे पहले ये सेट बनाया था क्वार्टर सेट, अब हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही विंडो ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्वार्टर 2 में सिर्फ सोल्ड आइटम ही डिस्प्ले करना चाहते हैं, कैंसिल को हम डिलीट कर देंगे। तो ये रो डिलीट करनी है इसलिए हम इसके आगे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रो सिलेक्ट हो गई, डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्वार्टर 2 में कैंसिल आइटम थी वो हमने डिलीट कर दी। अब हम फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों क्वार्टर 1 के लिए कैंसिल और क्वार्टर 2 के लिए सिर्फ सोल्ड आइटम ही डिस्प्ले हो रही। अब दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर 3 है उसमें हमें कैंसिल, सोल्ड और दोनों का टोटल भी डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए क्या करना है, फिर से हम यहाँ पे जाएंगे और हमने जो पुराना सेट बनाया था उसमें हम फिर से एडिट करेंगे, इसलिए हम मैनेज सेट पे क्लिक करेंगे। ये सेट है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्वार्टर 1 के लिए सिर्फ कैंसिल आइटम, क्वार्टर 2 के लिए सिर्फ सोल्ड आइटम, क्वार्टर 3 के लिए कैंसिल और सोल्ड आइटम, और हमें यहाँ पे एक और क्वार्टर 3 के लिए आइटम चाहिए जो कैंसिल और सोल्ड का टोटल डिस्प्ले करेगी। तो उसके लिए क्या करना है, हम यहाँ पे हमारा सिलेक्शन रखेंगे, एड रोज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे पूरी ये रो एड हो गई और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑल, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑल। तो यहाँ पे हमें सभी क्वार्टर के लिए डेटा डिस्प्ले नहीं करना है, हमें सिर्फ थर्ड क्वार्टर के लिए डेटा डिस्प्ले करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो सभी क्वार्टर का लिस्ट यहाँ पे आएगा। इसमें से जो भी क्वार्टर के लिए डेटा आपको डिस्प्ले करना है वो क्वार्टर आपको सिलेक्ट
सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें थर्ड क्वार्टर के लिए डेटा डिस्प्ले करना है, इसलिए हम ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखा है ऑल। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्वार्टर 3 की जो सब आइटम है कैंसल और सोल्व, इसमें जो भी वैल्यू है उसका टोटल अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट रखना है ऑल। अगर आप इसमें से कोई एक वैल्यू सिलेक्ट करते हो तो सिर्फ उसका ही डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर 3 में कैंसल और सोल्व दोनों डिस्प्ले हो रही है और साथ में उसका टोटल भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उसी तरीके से अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्वार्टर 4 में जो कैंसल की जो आइटम है, कैंसल की जो डिटेल है वो बाद में चाहिए और उसके पहले हमें सोल्ड की डिटेल चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, मैनेज सेट पे क्लिक करेंगे, ये जो सेट हमने क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट करके हम एडिट करेंगे और यहाँ पे क्वार्टर 4 में हमें पहले सोल्ड की डिटेल डिस्प्ले करनी है और बाद में कैंसल की। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वार्टर 4 है उसमें पहले कैंसल सिलेक्ट किया हुआ है उसकी जगह पे हम सोल्ड सिलेक्ट करेंगे और दूसरा सोल्ड है उसकी जगह पे हम कैंसल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले सोल्ड और फिर कैंसल डिस्प्ले हो रही है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, क्वार्टर 1, 2, 3 और 4 की सभी कैंसल आइटम पहले डिस्प्ले करनी है और बाद में उसकी सोल्ड आइटम डिस्प्ले करनी है। तो उसके लिए भी फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैनेज सेट्स पे जाएंगे, यहाँ पे ये सेट को सिलेक्ट करके एडिट करेंगे। यहाँ पे क्वार्टर 1 है उसकी कैंसल आइटम डिस्प्ले करनी है, क्वार्टर 2 की भी यहाँ पे कैंसल आइटम ही डिस्प्ले करनी है और क्वार्टर 3 की भी यहाँ पे कैंसल आइटम डिस्प्ले करनी है और फिर यहाँ पे क्वार्टर 4 सिलेक्ट करेंगे और उसकी भी हमें पहले कैंसल आइटम ही डिस्प्ले करनी है। अब हमें सभी क्वार्टर की सोल्ड आइटम डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पे हम क्वार्टर 1 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सोल्ड, यहाँ पे क्वार्टर 2, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सोल्ड, यहाँ पे क्वार्टर 3 और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सोल्ड। हमें यहाँ पे एक और रो चाहिए जिसमें हमें क्वार्टर 4 के सोल्ड आइटम डिस्प्ले करनी है। तो फिर से हम यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नई रो ऐड हो गई, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे क्वार्टर 4 और उसकी भी हम यहाँ पे सोल्ड आइटम डिस्प्ले करेंगे और आखिर में सभी क्वार्टर के टोटल भी हमें डिस्प्ले करने हैं। तो फिर से हम यहाँ पे एक रो ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्वार्टर 1 सिलेक्ट करेंगे और उसमें क्या हमें डिस्प्ले करना है, कैंसल और सोल्ड दोनों का टोटल। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑल ही सिलेक्ट रखेंगे। फिर से हम नई रो ऐड कर लेते हैं, अब यहाँ पे हम क्वार्टर 2 सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑल ही रखेंगे। फिर से हम नई रो ऐड करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे क्वार्टर 3, यहाँ पे ऑल ही रखेंगे। फिर से हम नई रो ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे क्वार्टर 4 और यहाँ पे ऑल ही सिलेक्ट रखेंगे जिससे कैंसल और सोल्ड दोनों आइटम का टोटल डिस्प्ले हो। अब हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करते हैं, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर 1, 2, 3, 4 पहले सभी क्वार्टर की कैंसल आइटम, फिर सभी क्वार्टर की सोल्ड आइटम और आखिरी में सभी क्वार्टर का टोटल डिस्प्ले हो रहा है। तो ये सभी दोस्तों हमने कॉलम एरिया पे किया और उसके लिए हमने ये जो ऑप्शन है क्रिएट सेट बेस्ड ऑन कॉलम आइटम, ये ऑप्शन का यूज किया था। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप ये सेट एक बार ही क्रिएट कर सकते हो, फिर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हो तो आपको मैनेज सेट में जाके यहाँ से सेट सिलेक्ट करके आपको एडिट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और पहले से ही सेट क्रिएट किया हुआ है तो दूसरी बार यहाँ पे आप नया सेट क्रिएट नहीं कर सकोगे। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से हमने कॉलम एरिया के लिए अलग अलग कॉलम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्प्ले की, उसी तरीके से हम रो एरिया में भी अलग अलग आइटम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे करना है दोस्तों, अभी के लिए दोस्तों हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसको हम डिलीट कर देंगे। अब हम यहाँ पे हम दूसरा नया पाइवट टेबल तैयार कर देंगे। हमारा ये डेटा सेट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही एक्सेल सीट में पाइवट टेबल तैयार करना है इसलिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे एड दिस आइटम टू डेटा मॉडल ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना भूलना नहीं है, वरना हम जो ऑप्शन सीखने जा रहे हैं वो ऑप्शन वहाँ पे एनेबल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब दोस्तों ये सभी फील्ड में से प्रोडक्ट का फील्ड है वो हम रोज एरिया में रखेंगे, क्वार्टर का जो फील्ड है वो हम कॉलम एरिया में रख लेंगे और यहाँ पे स्टेटस का जो फील्ड है उसको उठा के हम फिर से रोज एरिया में प्रोडक्ट नेम है उसके नीचे रखेंगे और अमाउंट का जो फील्ड है उसको उठा के हम वैल्यूज एरिया में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल तैयार हो गया जिसमें सभी प्रोडक्ट की दो डिटेल डिस्प्ले हो रही है, कैंसल और सोल्ड। तो अब हमें क्या करना है, जो हार्डवेयर प्रोडक्ट है मतलब कि कीबोर्ड और माउस, उसमें सिर्फ हमें कैंसल की डिटेल ही डिस्प्ले करनी है और जो हमारी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है मतलब कि एमएस ऑफिस और क्विक, उसमें सिर्फ सोल्ड की ही डिटेल डिस्प्ले करनी है। तो उसके लिए फिर से हमें सेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों हम रो की जो डिटेल है उसके लिए सेट क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए पाइवट टेबल एनालाइज में यहाँ पे क्लिक करके आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्रिएट सेट बेस्ड ऑन रो आइटम। इस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से वही विंडो ओपन हो जाएगा जो कॉलम के लिए ओपन हुआ था। यहाँ पे हम सेट का नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट सेट। यहाँ पे ये सेट आप अलग फोल्डर में क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे उसका नाम दे सकते हो, जो फोल्डर
फोल्डर यहाँ पे बनेगा, तो ये ऑप्शनल है, इसलिए हम यहाँ पे अभी कोई नाम नहीं दे रहे। अब दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड और माउस के लिए हमें सिर्फ कैंसिल की डिटेल डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, कीबोर्ड की 3 एंट्री है, जिसमें यहाँ पे स्टेटस है ऑल, यहाँ पे कैंसिल और यहाँ पे है सोल्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड का टोटल भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। कीबोर्ड का टोटल मतलब कैंसिल और सोल्ड दोनों का टोटल भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी प्रोडक्ट का यहाँ पे टोटल भी डिस्प्ले होने लगा, क्योंकि हमारे डेटा सेट में सभी प्रोडक्ट के लिए ऑल स्टेटस पहले से ही था इसलिए। तो अब हमें यहाँ पे सभी प्रोडक्ट का ये जो टोटल आ रहा है वो हमें डिस्प्ले नहीं करना है। तो फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट सेट बेस्ड ऑन रो आइटम पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों फिर से ये एरर आ गई। तो ये एरर क्यों आई, क्योंकि हमने रो एरिया के लिए मतलब कि रो आइटम के लिए पहले से ही ये प्रोडक्ट सेट बनाया हुआ है इसलिए। तो यहाँ पे जो भी सेट हमने बनाए उसमें हमें अब चेंजेस करने पड़ेंगे, एडिट करना है, इसलिए इसको हम क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे फील्ड आइटम सेट पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे मैनेज सेट पे फिर से आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये विंडो ओपन हो जाएगा, जितने भी सेट आपने बनाए होंगे उसका लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये जो प्रोडक्ट सेट है उसमें हमें चेंजेस करना है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से वही विंडो ओपन हो जाएगा। और अब यहाँ पे सभी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे जो ऑल का स्टेटस है वो हमें नहीं चाहिए, मतलब कि सभी प्रोडक्ट में ये जो सब टोटल आ रहा है वो हमें नहीं चाहिए। तो वो सभी रो हम डिलीट करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट रो। माउस की जो ऑल स्टेटस वाली रो है उसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। MS ऑफिस की ऑल स्टेटस वाली रो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। क्विकिल की ऑल स्टेटस वाली रो सिलेक्ट करेंगे, उसको भी हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सभी ऑल स्टेटस वाली रो डिलीट कर दी। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ से सभी जो सब टोटल आ रहे थे वो निकल गए। अब दोस्तों हमें यहाँ पे सभी प्रोडक्ट की कैंसिल डिटेल है वो पहले डिस्प्ले करनी है, फिर सभी प्रोडक्ट की सोल्ड आइटम डिस्प्ले करनी है। इस तरह से हमें डेटा डिस्प्ले करना है। तो फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, मैनेज सेट पे क्लिक करेंगे। ये रो आइटम के लिए पहले से ही हमने सेट तैयार किया हुआ है इसलिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सभी प्रोडक्ट की हमें पहले कैंसिल आइटम रखनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी प्रोडक्ट की कैंसिल आइटम डाली हुई है तो हम उसको अरेंज कर लेंगे। ये जो कैंसिल आइटम है माउस की उसको हमें ऊपर लेना है, तो पहले हम इसको क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके उसको मूव अप कर सकते हैं। जितनी बार क्लिक करोगे उतना वो मूव अप होता जाएगा। अब हम MS ऑफिस की जो कैंसिल स्टेटस वाली रो है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके उसको भी हम ऊपर ले लेते हैं। क्विकिल को सिलेक्ट करेंगे, उसको भी हम यहाँ पे क्लिक करके उसको ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जिनका भी कैंसिल स्टेटस था उसको हमने यहाँ पे ये ऑप्शन का यूज करके ऊपर ले लिया। अब यहाँ पे ये जो कीबोर्ड की कैंसिल आइटम है वो हम माउस के बाद रखना चाहते हैं, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये मूव डाउन का बटन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो वो मूव डाउन हो जाएगी। जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार वो मूव डाउन होती जाएगी। अब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो सभी प्रोडक्ट है उसकी कैंसिल डिटेल डिस्प्ले हो रही है और यहाँ पे ये जो सभी प्रोडक्ट है उसकी सोल्ड वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। फिर से हमें ये जो रो एरिया के लिए सेट बनाया उसमें हमें चेंजेस करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैनेज सेट पे क्लिक करेंगे। ये सेट हमने बनाया था इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें अब हमें यहाँ पे सिर्फ माउस की ही कैंसिल आइटम डिस्प्ले करनी है, बाकी दूसरी प्रोडक्ट है उसकी हमें कैंसिल आइटम डिस्प्ले नहीं करनी है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड की कैंसिल स्टेटस वाली रो सिलेक्ट करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। MS ऑफिस की कैंसिल स्टेटस वाली रो सिलेक्ट करेंगे, उसको भी डिलीट कर देंगे और क्विकिल की कैंसिल स्टेटस वाली रो को भी हम यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ माउस की ही कैंसिल आइटम डिस्प्ले हो रही है, बाकी के जो सभी प्रोडक्ट है उसकी सोल्ड आइटम डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप फील्ड आइटम सेट्स में ये तीनों ऑप्शन का यूज करके अपनी जरूरियात के हिसाब से डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको ये बात का ध्यान रखना है, ये ऑप्शन डिसेबल ही रहते हैं। इसको एनेबल करने के लिए जब भी हम पाइवट टेबल तैयार करते हैं तो उसमें आपको ये ऑप्शन एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट रखना है। फिर आपको दूसरा क्या ध्यान रखना है, जब भी आप एक बार रो आइटम या कॉलम आइटम के लिए सेट तैयार कर लेते हो और उसमें आपको कोई चेंजेस करना है तो आपको मैनेज सेट में जाके यहाँ पे आप उसमें एडिट चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको ये डिलीट करना है तो इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करोगे, ये सेट परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं इस पे आप यस करोगे तो ये सेट यहाँ से हट जाएगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सेट डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल है वो हम रो एरिया में रख लेते हैं, स्टेटस के फील्ड को भी हम रो में रख लेते हैं और अब हम फिर से यहाँ पे नई रो आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एक बार अगर आपने रो आइटम या कॉलम आइटम के लिए सेट क्रिएट कर लिया, बाद में नया क्रिएट नहीं कर सकते, उसको आप मैनेज कर सकते हो, मतलब कि एडिट या डिलीट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन था दोस्तों फील्ड आइटम सेट्स के अंदर क्रिएट सेट
बेस्ड ऑन रो आइटम एंड क्रिएट सेट बेस्ड ऑन कॉलम आइटम, और इसमें बनाए हुए सेट को हम मैनेज सेट ऑप्शन की मदद से डिलीट या उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इसकी आप दोस्तों प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसकी प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।